हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सवाल लिया है। ये सवाल टोटली बोर्डमास के नियम पे आधारित है और यहाँ पे ज़्यादातर जो का वाला नियम है उसका यूज़ हुआ है। तो देखिए सवाल क्या है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कुल संख्या कितनी है 1400। 1400 का 35% क्या है, लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 1400। 1400 का कितना परसेंट लड़कियां हैं, 35। तो हम क्या करेंगे, 1400 का कितना परसेंट निकाल लेंगे फ्रेंड्स, 35%। अब देखिए 1400 गुणा का मतलब गुणा होता है, तो 35 बटे हो जाएगा 100। ये प्रतिशत किस में बदल जाएगा, बटे 100 में। अब देखिए 2 शून्य कट गया। अब हम इधर गुणा कर लेते हैं 14 और 35 का। ठीक है, 14 और 35, ठीक है। 5 4 पंजे 20 की शून्य, हासिल क्या है 2। 4 3 12 और 2 14। एक में 5 का गुणा 5, एक में 3 का गुणा 3, 0 9 4। तो फ्रेंड्स लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 490 हो गई। अब देखिए लड़कियों की संख्या 490 है। सवाल में लिखा था कि 35% छात्र लड़कियां थी और शेष क्या थे, लड़के। अब लड़कियों की संख्या निकल गई तो शेष लड़के निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या भी निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल छात्र 1400 थे, उसमें से लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो हम घटा देते हैं, 1400 में से क्या घटाना है, 490। तो देखिए 0 का 0, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे 1 उधर चले गए तो 13 बच गया। 13 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 9। तो देखिए लड़के कितने हो गए, 910। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हमने ज्ञात कर ली लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। फिर आगे सवाल है कि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई। तो प्रतिशत दिया हुआ है लेकिन हमको संख्या निकालना पड़ेगी। तो हम आइए देखें कैसे निकालेंगे। 80% लड़के पास हुए तो लड़कों की संख्या कितनी, 910। इसका हमको निकालना पड़ेगा 80%, और ये 80% लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो देखिए मैं पास शब्द लिख रहा हूँ, पास हुए लड़कों की संख्या। तो ये कैसा निकलेगा, लड़कों की संख्या कितनी आई है, 910। इसका हम निकाल लेंगे 80%, यानी ये हो जाएगा 910 गुणा 80 बटे 100। ठीक है फ्रेंड्स, 1 शून्य शून्य कट गए, 1 शून्य शून्य कट गई। अब हमको सिंपल 8 का गुणा किस में करना है, 91 में। तो 8 एकम 8 और 8 नवे की 72, यानी कितने लड़के पास हुए, 728। इसी तरह हम पास हुई लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। पास हुई लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी थी हमारे पास, 490। 490 में से कितने परसेंट लड़कियां पास हुई, 90%। तो 490 का हम निकाल लेंगे 90%। 490 गुणा 90 बटे 100,
यहाँ पर भी वही 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको 49 में 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81, 81 का 1 हसील का आया 8, 9 चौक 36 और 8 कितने हो जाएंगे 44। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी लड़कियां पास हुई, 441 लड़कियां पास हुई। अब हमको फ्रेंड्स क्या ज्ञात करना है, पोस्ट डस्टर देख रहा था मैं, चलो ठीक है हाथ से काम चला लेंगे। देखिए 441 लड़कियां पास हुई और लड़के कितने पास हुए 728। अब हमको ये ज्ञात करना है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो अनुत्तीर्ण कौन हुए कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल लड़कियों की संख्या में से जो पास हुई लड़कियों की संख्या है वो घटा देंगे, इसी तरह लड़कों की संख्या में से जो पास हुए लड़के हैं वो घटा देंगे और फिर हम उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो देखिए अनुत्तीर्ण लड़के, तो लड़के टोटल कितने थे 910, उसमें से पास कितने हुए थे, ये हुए थे 728। अब हमको घटा देना है, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 7 गए 1। तो अनुत्तीर्ण कितने लड़के हुए 182। फिर अनुत्तीर्ण लड़कियां, लड़कियां टोटल कितनी थी 490, उसमें से कितनी पास हुई 441, इसको घटा देंगे। 10 में से 1 गए 9, 8 में से 4 गए 8 में से 4 गए 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो लड़कियां कितनी फेल हुई या अनुत्तीर्ण हुई 49। अब हमको निकालना है अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल अनुत्तीर्ण गुना 100 और बटे कुल बच्चों की संख्या। तो कुल अनुत्तीर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। 182 और हम क्या करेंगे 49 को जोड़ देंगे, तो 9 और 2 11, 8 4 12 और 13 के 3 हासिल क्या है 1, और ये हो जाएगा 231। तो देखिए कुल अनुत्तीर्ण हो गए कितने हो जाएंगे 231। ठीक है फ्रेंड्स, 231 गुना 100 बटे 1400, 2 शून्य 2 शून्य क्या हो जाएगी कट गई। अब हमको परसेंट निकालने के लिए 14 से किस में भाग देना पड़ेगा 231 में। तो देखिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं अब इधर करने की कोशिश करता हूँ। 14 से भाग देंगे 231 में, तो 14 एकम 14, 13 में से 4 गए तो 9, ऊपर से उतारा 1। अब 14 पंजे 70 और 14 छेंग 84, कितनी बार गया 6 बार। अब देखिए 11 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 7, दशमलव की यहाँ पे 0। तो देखिए फ्रेंड्स 14 पंजे 70। इस तरह जो भागफल आया है वो है 16.5, यानी कि जो लड़कियां टोटल जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या हो गया 16.5। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमको कुल संख्या 1400 दी थी, उसमें से हमको बताया गया था कि 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो हमने 35% लड़कियां निकाली
उस संख्या को हमने 1400 में से घटा दिया तो लड़कों की संख्या आ गई। फिर 80% लड़के पास हुए थे वो हमने निकाल लिया, 90% लड़कियां पास हुई थी वो हमने निकाल लिया। अनुत्तीर्ण कितनी संख्या में हुए तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, कुल लड़कों में से जो पास हुए लड़के थे वो घटा दिए। इसी तरह लड़कियों में भी हमने कुल लड़कियों में से पास हुई लड़कियों को घटा दिया। फिर हमने कुल अनुत्तीर्ण होने के लिए क्या किया, 49 और 182 को जोड़ा तो कितना आया 231। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 231 गुना 100 बटे कुल बच्चे कितने 1400। इस तरह भाग करके हम 14 में 231 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16.5%। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है ये सवाल आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।